ईरान अमेरिका की अदावत अभी खत्म नहीं हुई है। अरब दुनिया में जंग के बादल अभी छटे नहीं हैं। लाख कोशिशों के बावजूद ना ही इराक से अमेरिकी फौजी गए और ना ही ईरान ने बदला लेने से पीछे हटा है। आप इस बात का यकीन कर लीजिए कि ईरान हमला तो जरूर करेगा, मिसाइल भी चलेंगे, सिर्फ वक्त तय होना अभी बाकी है। इसराइल की मोसाद ने इस बात का खुलासा किया है कि ईरान ने एटॉमिक वेपन बना लिए हैं। ये खबर आते ही पूरी दुनिया में तहलका मच गया। मोसाद ने एक रिकॉर्डिंग भी पकड़ी है जो ये साबित करती है कि ईरान बिल्कुल अमेरिका पर हमला करने के लिए तैयार है। अमेरिका का सबसे पुराना दोस्त इसराइल भी अपने पर तोल रहा है कि ऐसा ना हो कि ईरान सबसे पहले अटैक इसराइल पर कर दे। इस तमाम तर खेल को देखते हुए इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू इसराइल छोड़कर अमेरिका रवाना हो गए हैं, जहां एयर स्ट्राइक का मुकम्मल प्लान बनाया जाएगा कि किस वक्त और कब ईरान पर हमला करके इनके जितने भी एटॉमिक वारहेड हैं, जितने भी एटॉमिक पावर प्लांट हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जाए। ये सारी की सारी गेम अभी खेली जा रही है। वाशिंगटन के अंदर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप बैठ भी गए हैं। नेतन्याहू ने अलल ऐलान कहा है कि पूरी दुनिया को अब ईरान से खतरा है, पूरी दुनिया ईरान से अब हाथ उठाए क्योंकि ईरान ने अपने एटॉमिक वेपन बना लिए हैं। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू का यह कहना है कि ईरान के इस कदम ने इस रीजन में नया एटॉमिक बवंडर ला खड़ा किया है। इजराइल ने सीरिया के अंदर हिजबुल्ला और ईरान के स्पॉन्सर लोगों को टारगेट किया था। जनवरी के अंदर बहुत सारी हलाकतें इजराइल ने सीरिया के अंदर भी की थी एयर स्ट्राइक करके। बहरहाल ईरान को उस चीज का भी गुस्सा है और हो भी सकता है कि ईरान अपना पहला हमला इजराइल पर करे। इस हवाले से इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू इजराइल छोड़कर अमेरिका पहुंच गए हैं ताकि ईरान के एटॉमिक पावर प्लांट और न्यूक्लियर रिएक्टर को एयर स्ट्राइक के जरिए तबाह करने की मुकम्मल प्लानिंग भी की जाए। उधर ईरान भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान का मजीद कहना है कि लड़ाई में आखिरी हद तक जाएंगे। नाजरीन, आपको बता दें कि इजराइल को मुकम्मल यकीन हो चुका है कि ईरान अपने एटॉमिक वेपन बना चुका है और दुनिया की जानी मानी खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है। इजराइल इस बात का खुलासा भी कर चुका है कि अगर लड़ाई हुई तो सबसे पहले इजराइल को उड़ाया जाएगा। इस वजह से इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू मुकम्मल तौर पर प्लान बनाने के लिए वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मौजूद हैं। दफाई जराये का ये कहना है कि इजराइल की इस चाल मिडल ईस्ट में अमन नहीं बल्कि भौचाल खड़ा करेगी। इजरायली लॉबी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर स्ट्राइक करने के लिए फिर से उकसा रहा है। ईरान के बारे में सबसे हैरानकुन बात यह थी कि ईरान ने एटॉमिक वेपन बना लिए हैं। इजरायली वजीर आजम का यह कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ईरान के खिलाफ कुछ नहीं किया। एक तकरीब से खिताब करते हुए इजराइल ने इस बात का ऐलान किया कि वो ईरान से बिल्कुल महफूज नहीं है और पूरी दुनिया को ईरान के खिलाफ चलना चाहिए ताकि इस रीजन का अमन बरकरार रहे। अब देखना होगा कि इजराइल और अमेरिका किस तरह ईरान को नुकसान पहुंचाते हैं और ईरान किस तरह दोनों मुल्कों को तबाह करता है।